नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने भाई के YouTube चैनल संगीत सीखो प्लस में। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसे शख्स को लेकर आया हूं जो कि यूपी में प्रतापगढ़ में जिले में, अपने जिले में नहीं, क्षेत्र में नहीं, पूरे देश में बहुत ही अपना नाम कमाए हैं अपनी शायरी, अपने कलम के माध्यम से। तो चलिए, आज आप लोगों के सामने मैं रूबरू करवाऊंगा कि आप लोगों को प्रेरित करेंगे कि आगे कैसे आप लोग बढ़े, ऐसे कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं जो कि आप जो है बहुत पीछे होते चले जा रहे हैं। समय जो है बहुत ही गति से चल रहा है, समय के साथ अगर आप चलोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो चलिए, आपको मिलवाता हूँ भाई अनूप प्रतापगढ़ी जी से। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आप सभी समाज साथियों के लिए। अभिषेक भाई का जो है आज मुलाकात हुई अभिषेक भाई से, बहुत अच्छा लगा। तो अभी पता चली कि कोई चैनल इस तरह चल रहा है संगीत सीखो का। तो सबसे पहले तो अभिषेक जी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहूँ कि यकीनन ये बहुत काबिल तारीफ है और आप बधाई के पात्र हैं कि इतनी कम उम्र में आपने एक अच्छा सा अपने आप को कहीं स्थायी किया है। यकीनन ये बहुत बड़ी बात है। जिस उम्र में लोग रास्ता अपना नहीं तय कर पाते कि मुझे करना क्या है, उस उम्र में आप इतना आगे निकल गए हैं, यकीनन ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा कि बताया गया कि समय जो है वो अपने हिसाब से चल रहा है, वो हमारे हिसाब से न कि आपके हिसाब से नहीं चलेगा। तो और संगीत में एक सबसे बड़ी जो खास बात ये होती है कि कहा जाता है कि जो रियाज करेगा वही राज करेगा। तो जो भी हैं गायन के लड़के, वो अपने आवाज को संभालें और रियाज करें, और जो वादन के बच्चे हैं वो भी अपना निज दिन, हर दिन, प्रतिदिन 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जो भी उन्हें समय मिल रहा है, सुबह वही 2, 3, 4 घंटे शाम को वो अपना रियाज करें, तैयारी करें। क्योंकि अभिषेक भाई, ये होता है कि आज के समय में तो सोशल मीडिया इतना आगे चल रहा है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो या फिर किसी के माध्यम से हो। पहले के समय में तो लोग, आज तो आदमी फोन से चेक कर लेता है, देख लेता है कि यहाँ कौन सी बोल बज रही है, दिना बज रहा है, क्या बज रहा है, क्या नहीं बज रहा। वही चीज गाने में होता है। पहले के समय में तो इतनी जानकारी लोगों के पास नहीं हो पाया करती थी। तो आप सबके लिए भी यही कहना है कि बहुत बहुत अपने आप को संभालें। कभी कभी तो बच्चे आवेशित हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम ये 6 महीने हो गए, मुझे साल भर हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, अभी हम कुछ कर नहीं पा रहे। उनके घर वाले भी यही कहते हैं कि आप इतने दिन से सीख रहे हैं और आज तक आपको कुछ पता नहीं चली। तो देखिए, क्या होता है ना कि किसी का एक शेर था कि ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी है। और इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी है। तो ये होता है कि जब आदमी बहुत, जब वही सारे गामा पाधा नी, शरद ऋषभ गंधर्व मध्यम पंचम धैवत निषाद, जब इसी की पूरी तैयारी आदमी पूरी जिंदगी करता है, वो चाहे लता जी रहे हों या फिर चाहे वो कैलाश के साहब रहे हों, आज के दौर में चाहे वो कोई भी हो, सोनू भाई हों या फिर सुरेश वाडेकर साहब हों, कोई भी व्यक्ति हो, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम जो है अपना धैर्य न खोएं। हमें जो है खुद पे तो इतना भरोसा होना चाहिए कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। और जब हमें खुद पर भरोसा नहीं है तो खुदा हम पर कैसे भरोसा करेगा, सबसे बड़ी बात है। तो आप लोग जो है अपने आप पर इतना भरोसा करें और धैर्य बिल्कुल न खोएं, और जिस हिसाब से, जिस गति से बराबर जो है आप कोशिश कर रहे हैं, बराबर प्रयास कर रहे हैं, तो वो कोशिश, वो प्रयास अनवरत जारी रहे। तो उसके बाद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं मंजिल आपको मिलेगी। 101% वो मंजिल आपको मिलेगी, इसमें कहीं से दो मत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया अनूप प्रतापगढ़ी जी, जो कि आप इतना अपना कीमती समय निकाले हमारे सब्सक्राइबर के लिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए। तो चलिए, तब तक के लिए जय श्री राम।